सारिका, सुबह हो गई है, उठ जाओ। सारिका, झांकी तो सच में बहुत सुंदर बनी है। बिल्कुल। अरे ये तो नौकरानी की मेहनत है, पर किसे पता चलेगा, मैं ही सारा श्रेय बटोर लेती हूँ। बहुत सुंदर, अद्भुत। ये बात है। के बताओ भाभी साहब, रात भर जगी हूँ तब जाके यो झांकी बना पाई हूँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सारे काम वसुधा से बेहतर कर सकूं। एक्चुअली मासा, ये झांकी वसुधा ने बनाई है। हाँ, मैंने और सावित्री मौसी ने उसकी थोड़ी हेल्प की थी। अरे बींदनी, मैं तो यहीं पे थी, मैंने तो थारे को ना देखा किसी की मदद करते हुए। वो इसलिए काकी सा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ आई तब तक आप सोफे पे सो चुकी थी, शायद इसलिए नहीं देख पाई होंगी। एक मिनट, ये देखिए। इस सच को स्वीकार लेने में कोई हर्ज नहीं कि कई ऐसे काम हैं जो वसुधा कर सकती है पर तुम नहीं। भविष्य में कभी भी अगर फिर से तुमने उसके हिस्से का श्रेय लेने की कोशिश की तो याद रखना कि हमारे पास भी कई नए नए तरीके हैं सजा देने के लिए। गलती हो गई भाभी साहब, हमारे को माफ कर दीजिए। माफी हमसे नहीं, आज शाम को पूरे परिवार के सामने वसुधा से मांगना। माफी मांगेगी मारी जूती। अब मारे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मारे माफी मांगने से पहले उस वसुधा रानी ने सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। भाभी साहब, मारे को और एक मौका दे दीजिए। इस बार सच्ची में मैं आपके सारे काम पूरे मन से करूंगी, लगन से करूंगी। और शाम ने वसुधा से माफी भी मांग लूंगी। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो एक बार और विश्वास करके देख लेते हैं। थैंक यू भाभी साहब। ये कपड़े ध्यान से अवी और दिव्या के रूम में रख देना। आज रात की रासलीला में अवी और दिव्या राधा कृष्णा बनेंगे। और हाँ जी, सारिका, वसुधा को एक बात याद से कह देना कि आज शाम का भोग हम बनाएंगे। वो बस पूजा से पहले मंदिर जाकर पंडित जी से गंगा जल लेकर आए, क्योंकि शाम को जो पंचामृत बनेगा उसमें मंदिर से आया हुआ गंगा जल ही डाला जाएगा। भूलना मत, ये बहुत ही खास जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहिए भाभी साहब, आज मैं आपको कोई शिकायत का मौका न दूंगी, क्योंकि आज शिकायत का मौका आपकी चहेती नौकरानी वसुधा रानी देवेगी, और ऐसा मौका देवेगी कि जन्माष्टमी के सारे मजे दुगने हो जाएंगे।
जी आपको पता है मुझसे तो शाम का इंतजार ही नहीं हो रहा। मतलब जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से आज की शाम है जो हमेशा 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 याद रहेगी। आई एम सो एक्साइटेड। बिल्कुल याद रहनी भी चाहिए। आखिर तुम दोनों आज राधा कृष्ण जो बनने जा रहे हो। यो देखो तुम दोनों की पोशाक है। ये लो। वैसे कान्हा जी की पोशाक एकदम सही है। और हाय मेरा नाम जी दिव्या, थारी पोशाक की हुक तो टूटी हुई है, तो तू ये ऐसे कैसे पहनेगी? कोई बात नहीं काकी साहब, मैं ठीक कर लूँ। अरे ना 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 दिव्या, तू यही करती बैठेगी तो फिर तैयार कब होगी तू, है ना? मैं एक काम करती हूँ, करवा के भिजवा देती हूँ तुझे। हाँ 2 मिनट का तो। अरे थारी काकी सा है ना, तू चिंता मत कर। बिल्कुल भी चिंता मत कर तू। इन्हें क्या हो गया? अरे इनका ऐसे ही है यार। आप तैयार होना शुरू कीजिए, पोशाक आ जाएगी। हाँ ओ बुआ जी इधर आइए। यो पोशाक अपनी भतीजी ने दे दीजिए। भाभी सा ने कहा है कि उसे आज यो पहननी है। पर ये कपड़े तो राधा रानी के हैं, वसु क्यों पहनेगी इसे? क्योंकि भाभी सा ने वसुधा के सिवा और कोई कहाँ दिखे है, तभी तो इतनी खास जिम्मेदारी वो नौकरानी नहीं दे रही है। छोटी भाभी मैं एक बार हुकुम से पूछ कर आती हूँ। अरे यो नौकरानी तो सब गड़बड़ कर देगी। सावित्री इसे लेके अंदर कहाँ जा रही है? दाग वाग लग गया तो तू साफ करेगी क्या? ला इधर। भाभी साहब आप ही अपनी सावित्री ने बताइए कि वसुधा ने जो खास जिम्मेदारी दी जा रही है वो आप ही दे रही है। आप अपनी जुबान से बताएगी तभी वो मानेगी, नहीं तो इस घर में किसी ने हमारी किसी बात की कोई कदर थोड़ी ना है। नहीं हुकुम ऐसी बात नहीं है। सावित्री, हमने ही सारिका को कहा है कि वसुधा को आज शाम की खास जिम्मेदारी दे। सच्ची हुकुम? वसु? हाँ सावित्री, हाँ। और सबने पता है कि वसुधा रात भर की जगी हुई है, इसलिए उसे आराम से बुलाना है ना भाभी सा, यो सही रहेगा ना? हाँ, पर ज्यादा देर भी ना कर दे, क्योंकि उसके बिना ये त्योहार पूरा कैसे होगा। सावित्री, वसुधा से कहना कि ये खास जिम्मेदारी हमने उसे इसीलिए दी है क्योंकि उसके अलावा और ये अच्छी तरह से कोई नहीं निभा सकता है।